एक्सीडेंट बाय मिस्टेक, ये हमारे इस वन शॉट एफएफ का नाम है। हाय गाइस, वेलकम टू वांगशुन यूनिवर्स चैनल। आपके अपने चैनल में आज का वन शॉट एफएफ आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। एक कार आती है और हमारे विंग इसमें 5 साल का होता है। वो किसी के पीछे भाग रहा होता है और उसको बोल रहा था मत जाओ, प्लीज़ रुक जाओ, प्लीज़ रुक जाओ, प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ। उसकी आवाज़ में काफ़ी दर्द था, आँखों से बहुत आंसू आ रहे थे और उसे बहुत चक्कर आ रहा था। और वो 10 साल का बच्चा जो था जिसे कार में लेके जा रहे थे, वो अपना हाथ निकाल के बाय बोलता है, मैं ज़रूर आऊँगा, मेरा इंतज़ार करना, मैं जल्दी आऊँगा, मैं कभी तुम्हें भूल नहीं सकता, मुझे मत भूलना, मुझे मत भूलना। ये बात बोलता है वो, जिसके मम्मी पापा उसे कार में लेके जा रहे होते हैं। और यहाँ से एक कार आती है, हमारा जो छोटा सा 5 साल का बच्चा होता है वो भाग रहा होता है। सडनली वो रुक जाता है उस रोड में, क्योंकि कार काफ़ी दूर चली गई थी। और वहाँ से पीछे से एक कार आती है और उसे हिट करती है और दूर जाके हमारा वो 5 साल का बच्चा वहाँ जाके गिर जाता है और उसके सर में चोट लग जाती है। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि मैडम यूँ की आंखों से आंसू निकलते हैं और उनके होश गुम हो जाते हैं और हाथ पांव उनके कांपने लगते हैं। वो काफ़ी डर जाती है और कौन आ गया मेरी गाड़ी के नीचे, मैंने किसको मार दिया, मैंने क्या कर दिया, ये बात तो सोचती है। और वो बहुत 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 डर रही होती है और वो अपने पति से लड़ के निकली होती है और वो बहुत परेशान होती है, क्योंकि उनके साथ उनका बेटा जैन चैन भी रहता है, जो अभी सिर्फ 2 साल का रहता है। अब यहाँ से दिखाया जाता है, वो बोलता है मामा क्या हुआ, मामा तो बोलती कुछ नहीं बेटा, मैं देखती हूँ क्या हुआ बेटा, बोलता है। और जैसे वो देखती है तो वहाँ पे एक 5 साल के बच्चे को सर में चोट लगी, तो खून जा रहा, तो फ़ौरन अपना फ़ोन निकालती है और फ़ोन करके बोलती है जल्दी आओ, यहाँ पे एक एक्सीडेंट हो गया मेरे हाथ से। तो बोलता है क्या, मैं अभी आ रहा हूँ, तुम टेंशन मत लो, मैं आ रहा हूँ। हाँ, और फ़ौरन दूसरी कार में आते हैं अपने बॉडीगार्ड के साथ में, और आके देखते मैडम वहाँ सर पकड़ के बैठी होती है और जियान चैन जोर जोर से रो रहा होता है। और 5 साल का बच्चा मैडम यू के हाथ में रहता है और वो बहुत रो रही होती है, उठ जा बेटा, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो बेटा, मैंने जानबूझ के नहीं किया, आई एम सो सॉरी बोल रही होती है। बहुत सारा गॉड को प्रार्थना कर रही होती है, गॉड प्लीज़ इसे बचा लीजिए, मैं वादा करती हूँ मैं इसे दिल से अपनाऊँगी, इसे बहुत प्यार करूँगी, मेरी ज़िंदगी से भी ज़्यादा प्यार करूँगी। वो गॉड को बहुत प्रार्थना कर रही होती है। यहाँ से जियानवानी आती है और बोलते हैं यू बस करो इस तरह परेशान होना और चिल्लाना, शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। फ़ौरन हमारे उस 5 साल के बच्चे को उठाते हैं, हॉस्पिटल लेके जाते हैं। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि हमारा जो 5 साल का बच्चा होता है उसके सर में काफ़ी गहरी चोट लगी होती है और 3 दिन के बाद में उसे होश आता है। जैसे उसे होश आ बोलता है मैं कहाँ पे हूँ, आप बता सकती हो मुझे मैं कौन हूँ। मैडम ये बात सुन के बहुत डर जाती हैं, बोलती है और 1 मिनट बेटा मैं अभी आती हूँ। और वो जैन वैनियों को पकड़ के बोलती है ये क्या हो गया, क्या इस बच्चे के सर में चोट लगने से वो अपने आप को भूल गया क्या। और यहाँ से हमें दिखाया जाता है कि हम क्या करें। तो बोलता है देखो गॉड ने तुम्हें तुम्हारी गलतियों को ठीक करने का एक मौका दिया है यूँ, तो तुम एक काम करो, आज से इसे अपना बच्चा समझ लो और पाल लो। बोलते हैं हाँ मैं ज़रूर पालूँगी। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि यान्नी आती है भाग के हॉस्पिटल में, वो अपनी फ्रेंड के साथ में। अब बोलती है कि मामा क्या हुआ, तो बोलती है यान्नी को सब उसकी माँ बता देती। बोलती है मामा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे भी ये कितना गोलू मोलू है, प्यारा सा भाई है, मामा इसका नाम क्या रखेंगे। तो उसकी माँ बोलती है क्यों ना मैं इसका नाम विवुजियान रखूं, कैसा है, हम प्यार से इसका बर्थ नेम विंग होगा। बोलती हाँ मैं इसका नाम आशियन रखूँगी, क्योंकि कितना प्यारा है मामा, जियानचन मुँह यूँ बना रहा होता है। और बोलता वो बोलती है तुम क्या रखोगे इसका नाम, ये तुम्हारा बड़ा भाई। बोलता ना मेरा तो एक ही बहन है यानी दी, मैं इसे अपना भाई नहीं मानूंगा। बोलता है मैडम भी बोलती है नहीं जियान चैन ऐसा नहीं कहते, आज से तुम्हारा भाई है, प्रॉमिस मी, तुम जितना प्यार मुझसे करते हो उतना प्यार अपने बड़े भाई विंग से भी करोगे। तो बोलता है नहीं मामा वो मेरा भाई नहीं, वो हमें रोड में पड़ा हुआ मिला है। तो उनकी मम्मी एक झापड़ मारती जियान चैन को, जियान चैन अपना हाथ ताकते बोलता है ये बहुत गंदा ब्रदर है, ये आया तो आपने मुझे मारना शुरू कर दिया, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, मैं इससे नफ़रत करता हूँ, ये बोल के चले जाता। और यहाँ से जियानवान ने बोलते तुम फिक्र मत करो, आज से जियान चैन की जिम्मेदारी मेरी है, मैं इसे पाल लूँगा और इसे देख लूँगा, तुम बेफिक्र हो ठीक है ना। आज से मैं नाइट में हमेशा अपने पास सुलाया करूँगा जब तक ये फ्रेंडशिप ना हो जाए, जब तक जियान चैन 10 साल का ना हो जाए, ठीक है ना। तो बोलता है बोलती है। और यहाँ से दिखाते हैं कि हमारा जियान चैन और विंग में 3 साल का फ़र्क रहता है और हमारे जियान ने यानी तो 10
साल की रहती है उसमें और विंग में 5 साल का फ़र्क रहता है। अब यहाँ से दिखाते हैं हमारा बहुत लंबा समय बीत जाता है। अब हमारा विंग जो होता है यहाँ 25 साल का हो जाता है। हमारा जो जियान चैन होता है वो इसमें 22 साल का रहता है। हमारी जो जियान नियानली होती है इसमें 30 साल की होती है। अब यहाँ से एक लंबी फ्लाइट में से एक हैंडसम गाय उतर के आता है और हमारा जो जियान चैन होता है वो भी अब्रॉड गया होता है पढ़ने के लिए, क्योंकि उसको विंग के साथ रहना, उसके साथ हर चीज़ शेयर करना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसलिए वो बिल्कुल भी उसके साथ पढ़ना लिखना नहीं चाहता। उसके लिए विंग के लिए एक अलग ही इमेज रहती है उसके मन में और उसे वो लगता है जैसे उसने आते उसका स्थान ले लिया, उसका प्यार ले लिया, उसके खिलौने हर चीज़ उससे छीन ली। तो वो विंग से एक तरह से 50% तो उसके मन में पहले नफ़रत ही रहती है विंग के लिए। आगे चल के नफ़रत प्यार में ज़रूर बदल जाएगी दोनों भाइयों के बीच में। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि हमारा जो जियान जब आ रहा होता है और उससे आगे हमारा एक नया हैंडसम गाय आ रहा होता है, वो कोई और नहीं हमारा लैंज़ैन होता है, विंग का बचपन का प्यार, जिसके पीछे हमारा व्यूजन भाग रहा था और अचानक ही मैडम यू के कार से उसकी एक्सीडेंट हो जाती है और हमारा विंग भागने वाला कोई और नहीं जियान चैन का बड़ा भाई व्यूजन रहता है और व्यूजन का बॉयफ्रेंड रहता है हमारा लैंज़ैन जो अब्रॉड से पढ़ के आया होता है। और जियान चैन को गले लगने के चक्कर में हमारा जो विंग होता है वो भाग के गलती से लैंज़ैन के ही गले लग जाता है और जियान चैन क्योंकि साइड से हट जाता था और उसके हटने की वजह से हमारा विंग जो होता है लैंज़ैन के गले लग जाता है और काफ़ी लोग देख रहे होते हैं और लैंज़ैन के जो अंकल होते हैं, जेबू जून होते हैं, उनकी लैनी मदर होती है, उनके फादर होते हैं, सब बड़ी बड़ी आंखें करके देख रहे होते हैं और ये फ़ौरन उसके गले लग जाता है और हमारा लैंज़ैन जब मुँह यूँ करता है और हमारा विंग यूँ करता है तो दोनों की किस हो जाती है, यानी दोनों की एक दूसरे से लिप्स टच हो जाते हैं और लैंज़ैन की आंखें हो जाती है और वो बोलता है यू तुम समझते क्या अपने आप को, यू जैसे उसको मारने आता तो हमारा जियान चैन बिल्कुल सामने खींच लेता, बोलता खबरदार अगर तुमने मेरे ब्रदर को हाथ लगाया तो उसकी गलती नहीं, गलती मेरी थी, मैं हट गया इसलिए वो तुम्हारे पास आया और तुम्हारे से उसका हक हो गया, तुम्हारे से ये किस हो गई, ये सब एक्सीडेंटली हुआ, इसको ज़्यादा बड़ा खींचने की ज़रूरत नहीं है, सॉरी। मैं अपने भाई के तब से बोलता और वो अपने भाई को हाथ पकड़ के लेके चला जाता है। गाइज़ मैं इसमें आपको बता दूँ एक बात कि हमारा जो जियान चैन रहता है विंग से 50% नफ़रत ज़रूर करता है, लेकिन 50% उसके लिए उसके दिल में विंग के लिए फीलिंग्स रहती है, क्योंकि वो दोनों सगे भाई बहन नहीं रहते हैं, अडॉप्टिव रहते हैं और उनका ब्लड रिलेशन नहीं रहता, इसलिए दिल ही दिल जियान चैन विंग से बहुत 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 ज़्यादा प्यार करता है। और वो ये प्यार किस तरह से हो गया था जियान चैन को बचपन में, ये मैं आपको थोड़ी देर में बता दूंगी। अब यहाँ से दिखाया जाता है जो विंग होता है अपने भाई का हाथ पकड़ के जा रहा होता था, जियान नियालनी आती है और जियान चैन के गले लग जाते, बोलता दी मैं आपसे बहुत गुस्सा हूँ, आपको तो बुरा लग रहा होगा ना कि मैं अब्रॉड से क्यों आ गया हूँ, क्योंकि अब तो आप इस गधे जियान से प्यार नहीं कर पाएंगी ना, आपको अब ज़्यादा प्यार मुझे ही करना पड़ेगा ना। तो यानली उसके सर में एक थप्पड़ा मारती है, बोलती कि तू सब बेकार की बातें ही सोचता है, नालायक कहीं का, तो बड़ा हो गया है, ऊँट के जितना लंबा भी हो गया 6 फुट, फिर भी तेरी दिमाग तो घुटनों में ही है। हाँ, मेरे लिए तुम दोनों मेरी आँख हो, ठीक है ना, तुम दोनों मेरी आँख हो, जब तुम दोनों खुश हो मेरे दिल की धड़कन है तुम दोनों की, और मेरा प्यार उतना ही है जितना कि एक माँ का रहता है। तो चलो अब विंग से लड़ना बंद करो, अब तुम कहीं नहीं जाओगे हमें छोड़ के, काफ़ी लंबे समय से तुम अब्रॉड में पढ़ के आए और कैसी रही तुम्हारी पढ़ाई, कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाया तुमने? तो वो बोलता वहाँ कोई इस लायक नहीं था जिसके लिए मैं बनाऊँ। तो विंग बोलता अरे कोई बना लिया होता, मैं होता तो बना लेता था। और जियान चैन बहुत नेहरा करके बोलता तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरे होते तुम कोई बॉयफ्रेंड बनाओगे? उसे मारने लगता है। मैडम भी बोलते ओके 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 ये एयरपोर्ट है, तुम लोग का पार्क नहीं खेलने का, चलो चलो बोलता है। और जियान चैन फ़ौरन भाग के आके अपने फादर के गले लग जाता, बोलता है आई एम सो सॉरी फादर, मैंने आपको पहले देखा नहीं ये व्यूजन की वजह से। तो बोलता है ओके ओके बेटा चलो अब तुम्हें ऑफिस भी जाना है अगले महीने से। बोलता फादर बोलता व्यूजन के साथ तुम्हें ऑफिस भी जाना है, विंग ने ऑफिस ज्वाइन करके 2 साल हो गए, अब तुम्हें भी जाना, और तुम्हारी यानली दी की इंगेजमेंट भी बहुत जल्दी फिक्स हो गई है, तो तुम्हें अब शादी की भी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। तो और उसके बाद फिर तुम्हारे बोलता प्लीज़ फादर मैं 2-3 साल तक कोई शादी नहीं करने वाला, सो प्लीज़ आप, मैं 25 साल से पहले शादी करूँगा नहीं, उसके बाद मेरी शादी करा देना। तो बोलता है ओके ओके मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसकी मदर उसके फादर एक साथ बोलते हैं। और विंग जब जाने लगता तो अचानक वो मुड़ के लैंज़ैन को देखता, उसे लगता है जैसे कोई बहुत गुस्से से नैरोवाई करके उसी को देख रहा है। जब विंग ऐसे मुड़ के पीछे देखता है तो लैंज़ैन उसको अपना ग्लासेस ऊपर करके उसे देख रहा होता, और विंग ओके आई एम सो सॉरी उसे 2 बार वो कहता है और वहाँ से भाग जाता है। जैसे वो विंग भागने लगता है तो उसका जो
एक कार्ड रहता है वो जेब से गिर जाता है। क्या हमारा विंग भी अपना जो आंखों का स्पेक्स होता है वो फ़ौरन निकाल के और अपने आंखों में बैठ के 2 बार जो कि आई एम सो सॉरी मैंने जानबूझ के नहीं किया बोल के जाता है। और जैसे वो जा रहा था उसके जेब में से एक कार्ड गिर जाता है और विंग की एक फ़ोटो गिर जाती है उसकी फैमिली के साथ। एक्चुअली वो फ़ोटो भी विंग ने आज खिंचाई थी उसे एल्बम में डालना सोने, तो उसने उसकी 4-5 कॉपी बनाई थी और एक कॉपी वो अपने ऑफिस में रखना चाहता था, लेकिन वो आज एयरपोर्ट के रोड में ही गिर जाती है। तो सब लोग जब जाते तो लैंजन मतलब कुछ तो गिरा है उसके जेब से। लैंजन वापस भाग के आता है और देखता है तो उसमें वी वुजान का जियांग्स कंपनी का कार्ड रहता है और उसमें वी वुजान का नाम लिखा रहता है और उसका फैमिली ग्रुप की फ़ोटो होती है। उसमें मैडम यू रहती है, जियान चैन रहता है और क्या बोलते हैं जियान यानी रहती है, विंग रहता है, यानी इन 5 की फ़ोटो रहती है। लैंजन छोटी सी स्माइल करता है और अपने जेब में लगा लेता है। और यहाँ से दिखाया जाता है कि जेबुजुन बोलते हैं लैंजन क्या हुआ, तो बोलता कुछ नहीं ब्रदर मेरा कुछ गिर गया था। ओके, और वो कार्ड और उसको फ़ोटो को अपने पर्स में रख लेता है कोट के जिप के अंदर और जाता है। अब यहाँ से दिखाया जाता है लैंजन बाथरूम में स्नान कर रहा होता है और अचानक वो सोच रहा होता है कि एक इंसान आया और उसने मुझे हक कर लिया, फिर मेरी किस हो गई। मैंने कितना रोका था लेकिन मुझे अपने प्यार को भी ढूंढना होगा, मुझे अपने प्यार जान को ढूंढना होगा। आखिर कहाँ चला गया, इतना लंबा समय हो गया जान को मैंने बचपन से देखा नहीं है। गैस मैं आपको बता दूँ जिस इंसान से हमारा लैंजन प्यार करता था उसका नाम जान था और ये वो उसके बेतहा प्यार करता था और इंतज़ार करता था। अब ये उसका नेक्स्ट टारगेट होगा जान को ढूंढना। अब यहाँ से दिखाया जाता है जो लैंजन होता है वो पुराने अनाथ आश्रम में जाता है जहाँ पे हमारा जान था और ये वो जाके पूछता है कि आज से काफ़ी लंबे समय पहले यहाँ पे कोई एक लड़का था, क्या आपको पता है? वो उसकी फ़ोटो भी दिखाता, बोलता है हम सो सॉरी ये लड़का यहाँ से भाग गया था। तो उसे याद आता है कि विंग मेरे पीछे पीछे ही भाग गया था क्योंकि जब मैं जा रहा था कार में और मैं उससे मिलने आया था वहाँ पे अनाथ आश्रम में और मैंने उसे बहुत सारे गिफ्ट दिए थे, तो यहाँ से गिफ्ट उसने सब उठा के फेंक दिए तो फ़ौरन लैंजन के गले लग गया था। और जान बोलता है मत जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ लैंजन, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, तुम पिछले 5 साल से आ रहे हो ना इधर और सब कुछ दे रहे हो, ऐसा मत करो, मेरे तुम ही एक गगा हो, गगा मुझे छोड़ के मत जाओ गगा बोलता है। अब यहाँ से दिखाया जाता है लैंजन के अंकल को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि कोई लावारिस बच्चा से हमारा लैंजन का अटैचमेंट हो और आगे चल के मुश्किल हो जाए। अब इस बात को काफ़ी लैंजन को बहुत बुरा तो लगता है लेकिन वो क्या कर सकता है, वो देखता है उसे बिल्कुल भी नहीं समझ में आता कि वो जान को कहाँ दौड़े, ऐसे परेशान हो जाता है। और अचानक जब वो मुड़ के जा रहा होता तो अचानक वापस वो विंग के ऊपर गिर जाता है और उसे बोलता है मैं जहाँ भी जाता हूँ तुम मुझे मिलते हो, क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो क्या? तो बोलता है नहीं मैं क्यों आपका पीछा करूँगा, एक्चुअली मैं यहाँ पे किसी को हमेशा गिफ्ट देता हूँ, डोनेशन करता हूँ। बोलता तुम क्यों? बोलता आज मेरा बर्थडे है, आज 5 अक्टूबर है मेरा, तो मैं अपना बर्थडे हमेशा इन बच्चों के साथ सेलिब्रेट करता हूँ, मैं इनको खिलौने गिफ्ट मिठाइयाँ नए कपड़े देता हूँ। आई एम सो सॉरी अगर आपको ऐसा लगा कि मैं आपके पीछे हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए बोल के वो जाता है। और जियानचैन बोलता है क्या हुआ फिर से तुम क्या हमारा पीछा कर रहे हो और मेरे भाई से दूर रहो। और लैंजन बोलता है मेरा क्या दिमाग ख़राब है क्या जो कम अक्ल वाले इस लड़के के साथ घूमूंगा? तो बोलता है हे डोंट कॉल भी इस लड़का, इसका नाम वी वुजान और ये मेरा भाई है, ओके ना? तो डोंट ऐसे बोल के वो विंग चलो बोलता है और लैंजन उसको देखता विंग है इसका नाम। और वो बच्चों के पास जाता है और बच्चे बहुत सारे सामने आके खड़े हो जाते, गगा हमारे लिए क्या लाए, गगा हमारे लिए क्या लाए? तो बोलता है मैं तुम्हारे लिए ये आए। और उसमें हमारा एक 5 साल का आयान भी रहता है और बोलता है गगा मुझे उठाओ ना, आपने प्रॉमिस किया था आप आज मुझे उठाएंगे अपने बर्थडे में। तो बोलता हाँ हाँ क्यों नहीं। और वो फ़ौरन उसे गोदी में उठाता है, उसे किस करता है, जियानचैन फ़ोटो खींचता है और बोलता पता नहीं तुम्हें इन बच्चों में क्या नज़र आता है मगर तुम तो हर बार मुझे ही खींच के लेके आते हो। बोलता अरे कितने लंबे समय के बाद आज तो आए हो तुम, इससे पहले तो तुम आए नहीं थे। हमारा आयान पूछता है ये कौन है? गगा बोलता है ये मेरा भाई है। और जियानचैन मुँह इधर उधर करके आंखें रोल करता है। थोड़ी देर में दिखाया जाता है बच्चों को खिलौने दे के 3 घंटा पार करने के बाद में वो जाते हैं। तो लैंजन ऐसे ही करता बोलता है तुम गए नहीं अभी तक, तुम कर क्या रहे हो, क्या तुम्हें भी कुछ डिनर करना है क्या? बोलता मुझे भी करना है। तो वो मैरी वहाँ मदर को बुलाता, बोलता मदर मैं ये आपको 10 लाख का चेक देना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ यहाँ पे जो भी मरम्मत है ये सब आप ठीक करा लीजिए। और ये मेरा कार्ड है, मैं वांग ग्रुप का सेकेंड हायर हूँ, मेरा नाम लैंस वांग जी है। तो आप जो भी है कुछ पैसे की चाहे तो आप मुझे कॉल कीजिएगा, मैं आपकी मदद करूँगा क्योंकि मेरा बर्थडे
अगले साल आने वाला है अगस्त 5 को, तो मैं ऑफकोर्स आपके लिए कुछ करूँगी, लेकिन ये जो मैं आपको हेल्प करूँगा ये बार ये मेरे बर्थडे का गिफ्ट होगा। ओके बोलता है। तो ओके थैंक यू सो मच बेटा, हमेशा खुश रहो, ये बात बोलती है वहाँ की मदर। और ये वो करके अपनी कार में जा रहा होता है जब इसको कॉल आता है। वो बोलती है म्यान म्यान, बोलती है लैन जैन तुम कहाँ हो और क्या कर रहे हो, मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ तुम्हारे घर में। तो बोलता है तुम मेरे घर में मेरा क्यों इंतज़ार कर रही हो। और ये विंग पीछे सुन रहा था, जैन चैन जाके कार में बैठ गया होता है। और हमारा विंग देखता है कि क्या बोलते हैं लैंजन रोड में खड़ा हुआ है और सडनली एक कार स्पीड से आ रही होती है लैंजन को मारने के लिए। तो हमारा जो विंग होता है वो फ़ौरन भागता है और लैंजन को अपनी तरफ खींच लेता है और वो कार विंग को हिट कर देती है और विंग दूर जाके गिरता है और बेहोश हो जाता है। और जियांचा निकल जाता है, फिंग करके चिल्लाता है ज़ोर से और फ़ौरन भाग के जाता है और उसको उठाता है। उससे पहले लैंजन पहुंच जाता है और उसके सर को अपने गोदी में रख लेता है और उसकी इस तरह विंग को देखते हुए उसकी आंखों में पानी आ जाता है। बोलता है तुम्हें क्या हो गया वी, आई एम सो सॉरी, मेरी वजह से तुम्हारी ये हालत हुई है। और जियांचा उसे पुश करता है, गेट लॉस, दूर रहो मेरे भाई से, तुम्हारी वजह से मेरा भाई क्या हुआ, तुम्हें क्या ज़रूरत है वी इसकी जान बचाने की, मरता तो मर जाने देते। नहीं पता जैन चैन, पता नहीं क्यों मेरा हार्ट में पेन हो रहा था, लगा कि मुझे इसे बचाना चाहिए, लगा मेरा इससे कोई रिश्ता है। ये बोल के वो बेहोश हो जाता है। जैन चैन और लैंजन दोनों मिलके एम्बुलेंस बुलाते हैं, विंग को लेके जाते हैं और बोलता है तुम, जैन चैन बोलता है मैं क्या करूँ। तो बोलता है तुम फिक्र मत करो जैन चैन, मैं हमारा वांग ग्रुप का बड़ा हॉस्पिटल है वहाँ लेके चलते हैं। बोलता है मेरे भाई को कुछ हो तो मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँ। बोलता है फिक्र मत करो, मेरे भाई, तुम्हारे भाई को कुछ नहीं होगा। और फ़ौरन हॉस्पिटल ले जाते हैं विंग को। अब विंग की सर्जरी हो रही होती है वहाँ पे क्योंकि उसको काफ़ी गहरी चोट लगी होती है। और लैंजन पुलिस को बुलाता है और उनको बोलता है सीसी फुटेज में देखिए क्या वो एक्सीडेंट था या वाकई में कोई मुझे मार देना चाहता था। अब वो देखते हैं और यहाँ से हमें दिखाया जाता है कि वेन रोहान खींच के 2 झापड़ मार रहा होता है शुयांग को और लैंजन और मिंग्या और शूशे को, और बोलता है बास्टर्ड कहीं के, चारों बैठ के भी एक इंसान को मार नहीं पाए, बेवकूफ़ हो। अगर वो इंसान को पता चल गया कि ये मैंने करवाया था ताकि मैं कब्जा कर सकूं उनकी कंपनी में, उनके मार्केट के शेयर गिर जाए और उनकी कंपनी पे मैं कब्जा कर सकूं, उनके शेयर होल्डर बन जाऊं, मेरा पूरा सपना ख़राब हो गया। सिर्फ तुम चारों के वैसे बेवकूफ़ हो, ये लो टिकट और लंदन के लिए रवाना हो जाओ और 5 महीने से पहले बिल्कुल मत आना वरना मैं तुम्हारा सर फोड़ दूँगा। और ये चारों कोई और नहीं, हमारे वेन रोहान के ओन बेटे होते हैं और वो लोग सर मुँह हिलाते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं। अब लैंजन को पूरा शक रहता है कि किसी ने मुझे मारने की कोशिश की, बीच में विंग आ गया और मेरी तकलीफ़ उसने ले ली। और पुलिस को तब पुलिस छानबीन स्टार्ट कर देती है, बोलती है यस सर आपने जो सोचा था वो सही है, बिल्कुल किसी ने मारने की कोशिश की आपने। बोलता पता चला सॉरी सर वो कार एक चोरी की कार थी, हम कुछ पता नहीं लगा पाए, हम सो सॉरी। बोलता हूँ आप मेरी रिपोर्ट लिखवा लीजिए। तो ओके बोलता है। अब लैंजन के कॉल में फ़ोन में कॉल आता है, सॉरी गाइस, और उसके घर से फ़ोन आता है और जेबूजन बोलते तुम कहाँ हो, तो बताता है पूरा। तो उसके फादर और उसके अंकल और उसकी मदर उसके भाई चारों कार में आते हैं अपने बॉडीगार्ड के साथ में और बोलते हैं आज से लैंजन के साथ तुम 4 बॉडीगार्ड एवरी डे एवरी सेकेंड एवरी मिनट्स रहोगे, वो जहाँ भी जाता है उसको फॉलो करो, अगर तुम लोगों ने ऐसा नहीं किया तो मैं पिस्टल से तुम लोग को शूट कर दूंगा। तो वो बोलते ओके। और लैंजन बोलता नहीं अंकल, बोलता चुप, मुझे पता था ऐसे ही होगा, लगता है दुश्मनों को ये हवा लग गई है कि मैं तुम्हारे को आने वाला वांग ग्रुप में अब मैं तुम्हें हायर बनाने वाला हूँ मेरा, और मैं चाहता था ये ऐसे ही होगा, बिल्कुल वही हुआ। देखो अब लैंजन के सेल में फिर से कॉल आता है डॉक्टर का कि आ जाइए, जिस पेशेंट को आप लाए थे काफ़ी 5 घंटे के सर्जरी के बाद में अब उसको थोड़ा हम सर्जरी कंप्लीट हो गई तो आप आके मिल सकते हैं। तो वो बोलता ओके मैं आ रहा हूँ। उसके फादर बोलते हैं, उसके अंकल बोलते क्या हुआ, तो बोलता कुछ नहीं फादर, ये वो सब बताता है। तो उसके फादर बोलते क्या, किसने तुम्हारी जान बचाई, चलो। अब यहाँ से दिखाया जाता है मैडम यू और जियानी यानली और क्या बोलते हैं मैडम यू भाग के आती। मैडम यू तो बहुत रोती है कि उन्हें तो बिल्कुल विंग का वो बचपन ही याद आता है कि उन्होंने हिट कर दिया था और उनकी आंखों से आंसू जा रहे होते हैं और वो आते ही लैंजन को 3-4 झापड़ खींच के मारती। तुम्हारी वजह से मेरा बेटे का हाल ये हुआ, क्यों 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 तुम ठीक से अपनी देखभाल नहीं कर सकते हो क्या, तुम देख नहीं सकते कोई कार आ रही थी तुम्हें बचाने की वजह से मेरे बेटे की ये हालत हो गई। दूसरी बार उसकी सर्जरी हो रही है। तो लैंजन मतलब दूसरी बार बोलते हैं हाँ।
और वो बोलती मुझे तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है कि दूसरी बार क्यों हो रहा है। वो धक्का देती मेरे बेटे कुछ होता बोलता बेफिक्र रहिए आंट, ऐसा कुछ नहीं होगा, विंग की सर्जरी हो गई है, हमारा ही हॉस्पिटल है और सर्जरी सक्सेसफुल है। बोलती सर्जरी का डर नहीं है, मुझे किसी और बात का डर है। जब उसको पहली बार एक्सीडेंट हुआ था तो अपनी याददाश्त खो बैठा था, इस बार एक्सीडेंट हुआ तो कहीं वो हमें ना भूल जाए। और मैडम भी बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहे थे, जैन वाली आके उसे गले लगाते, बोलते मैं यू रोना बंद करो। बोलती मुझे डर लग रहा है, मैं समझ सकता हूँ, तुम सोच रहे हो कहीं वो हमें भूल ना जाए। यानी बोलती ऐसा कुछ नहीं होगा फादर, मेरे भाई से मैं बहुत प्यार करती हूँ, गॉड हमारे साथ ऐसा नहीं करेंगे। अब यहाँ से दिखाया जाता है जो विंग को जब होश आता है 3 घंटे बाद, सर्जरी पे 5 घंटे लगते हैं और होश आने में 3 घंटे, यानी अब रात के 7 बज गए होते हैं। विंग को जैसे होश आता है वो आंखें खोलता मदर बोलता है, और वो मैडम भी भाग करती हाँ बेटा, बोलता माँ मैं ठीक हूँ माँ, आप फिक्र मत कीजिए, मैंने बहुत बुरा सपना देखा कि आपको कुछ हो गया। तो मैडम गले लगा बोलती नहीं नहीं मुझे कभी कुछ नहीं होगा, मैं मर जाऊँगी लेकिन तुम्हें कभी कुछ नहीं होने दूंगा। और मैडम भी गॉड को थैंक्स बोलती है, बोलती तुम्हें क्या हुआ था। बोलता कुछ नहीं माँ, मैं किसको बचाने के लिए जा रहा था, अचानक उस गाड़ी से मैं हिट हो गया और मैं नीचे गिर गया, मुझे चोट लगी, आई एम सो सॉरी मदर, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा, अपना ख्याल रखूँगा। लेकिन आपने तो सिखाया था ना किसी की जान बचाना बहुत बड़ा पुण्य होता है, मैंने उसकी जान बचाई, वरना शायद वो इस दुनिया में रहता नहीं। तो बोलती ठीक है, तुमने जो किया मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ, और एक बार ऐसा मत करना बेटा, याद रखना तुम्हारी माँ तुमसे बहुत 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 प्यार करती है, और मैं तुम्हें बिल्कुल भी कुछ होते हुए देख नहीं सकती हूँ, प्लीज़ बेटा। तो बोलता अब सॉरी मामा, मैं कान पकड़ता ऐसे। पीछे से रंजन खड़ा होते स्माइल कर रहा था, उसकी आंखों से भी आंसू जा रहे थे। और जिया निहाल आके बोलती मैं तुम्हारे लिए लोटस सूप बनाऊंगी और तुम जल्दी ठीक हो जाएगा। उसके माँ से मैं किस करती है, बोलती मदर चलो हम घर चलते हैं। फादर उसके आते गले लगाते बोलते वी तुम ठीक हो ना मेरा बच्चा। तो बोलता हाँ फादर मैं ठीक हूँ, सॉरी फादर। तो बोलता इट्स ओके बेटा, अपना ध्यान रखना। और जियानचैन बोलता है पीछे से हिट करके तुमने मेरी जान निकाल ली थी, और उसका हाथ पकड़ के बोलता देखो मेरी हार्ट बीट कितनी बढ़ गई, मुझे लगा कि मैं तुम्हें हमेशा के लिए खो दूंगा और तुम्हारे बगैर मेरी ज़िंदगी एकदम बेकार हो जाएगी, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं भी अपने आप को मार लेता। ये बात बोल के वो उसे गले लगा लेता, हर्ट कर लेता। और लैंजन को डाउट होता है कि इसका प्यार वो प्यार नहीं है जो दिख रहा है, कहीं जियानचैन प्यार तो नहीं करता, लेकिन ये तो भाई है, तो अपने भाई से क्यों प्यार करेगा। और उसे बोलता है कि मैं तुमसे बहुत 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 प्यार करता हूँ वी, मुझे कभी छोड़ के मत जाना वरना मैं अपने आप को मार लूँगा। ये बात उसे बोलता है, और विंग को भी अजीब से लगता है उसका गले लगना, उसका किस करना, उसे गले लगा लेना। तो बोलता है हाँ हाँ ओके ब्रदर ओके बोलता है। और जियानी उसके फादर को कुछ अजीब लगता है, उसके फादर जियानचैन का हाथ पकड़ के बोलते हैं अब हमें चलना चाहिए वी, तुम रेस्ट करो बेटा। और वहाँ पे लैंड्स खड़े होते बोलते हैं अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं मिल सकता हूँ आपके बेटे से, क्योंकि मेरे बेटे को बचाने की वजह से ही ऐसा हुआ। तो बोलता ऑफ कोर्स आप मिल सकते हो। बोलता हम लोग चलते हैं, आप लोग बारी बारी से मिल लीजिए। और डॉक्टर बोलता हाँ मिल लीजिए। और यानी बोलती है वी मैं तुम्हारे लिए लोटस सूप लेके आऊँगी, ठीक है ना। बोलती है तो बोलता ओके बोलता है। अब यहाँ से दिखाया सब लोग कार में बैठ के जा रहे थे, जियानचैन को उसके फादर हाथ पकड़ के तुम चलो यूँ मैं आ रहा हूँ बोलते हैं। और मैडम भी 2-3 गार्ड के साथ कार में बैठ के चली जाती है, दूसरी कार में लेके जियानवानियाँ चले जाएंगे बोल के बोलते हैं। और 4 गार्ड वहाँ खड़े रहते हैं और वो जियानचैन का हाथ पकड़ के दीवार में पुश करते। उसके फादर क्या चल रहा है और तुम ये क्या कर रहे थे हॉस्पिटल के रूम में, तुम समझ सकते तुम क्या कर रहे थे। जियानचैन अपने हाथ को दीवार में मारता है 2-3 बार। तो बोलता तुम क्या रहे हो, अपने आप को हर्ट क्यों कर रहे हो। तो बोलता फादर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ काफ़ी लंबे समय से। बोलता है क्या, मैं वी से बहुत प्यार करता हूँ। हाँ हाँ ठीक है। तो एक भाई को बोलता भाई के जैसे नहीं, भाई के जैसे नहीं फादर, भाई के जैसे नहीं, मैं उसे प्यार करता हूँ एक लवर के जैसे। उसके लिए मेरा प्यार एक बॉयफ्रेंड के जैसे, एक हस्बैंड जैसे प्यार करता है, जैसे आप मम्मा से करते हो, ये वो वाला प्यार है। तो उसके फादर खींच के झापड़ मारते हैं, क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हारा भाई। बोलता है नहीं वो मेरा भाई नहीं है फादर, वो मेरा भाई नहीं है, वो हमारा ब्लड रिलेशन नहीं है, इसलिए मेरे दिल में उसके लिए फीलिंग आई है, उसकी वो मुस्कान, उसकी वो। बोलता है बस बकवास बंद कर। बोलता फादर अगर आपने विंग की शादी किसी और से करवाई तो मैं अपने आप को मार लूँगा। मैं लंदन में भी पढ़ने के लिए गया तो मैंने किसी को डेट नहीं किया, क्योंकि मैं वी से बहुत 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 प्यार करता हूँ, मैं उसे अपना भाई नहीं मानता हूँ। और यहाँ से दिखाया जाता है ये बात, हमारा विंग सुन के पीछे खड़ा हो जाता है, उसकी आंखों में आंसू जाता है। और यहाँ से दिखाया जाता है हमारा लैंजन ही पीछे खड़ा होता है, और वो जैसे ही विंग दीवार के पास से गिरने वाला होता है लैंजन उसे गले लगा लेता है। और ऐसे बोलता अब लैंजन ने और विंग ने दोनों ने सुन लिया था जियानचैन विंग से सच्चा
प्यार करता है क्योंकि उसका सगा भाई नहीं अडॉप्टेड भाई है। ये बात सुन के उसकी आंखों से पानी जाता है और वो जैसे जाने वाला तो गिरने वाला तो लैंजन उसे कैरी कर लेता है, बोलता है मैं तुम्हें लेके चलता हूँ, और वो बेड में लेके जाके उसे लिटा देता है। लैंजन को उसके अंकल बोलते हैं कहाँ गए थे तुम दोनों, बोलता है वॉशरूम के लिए मैं थोड़ा ले गया था, तो ओके बोलते हैं। अब सब लोग थैंक यू बोलते हैं लैंजन की जान बचाने के लिए और जाने लगते हैं। और जब वो सब लोग बाय करके जा रहे होते लैंजन बोलता है आई एम सो सॉरी, ये मेरा कार्ड है, तुम मुझसे बात कर सकते हो, तुम्हारा सेल पता नहीं कहाँ गया लेकिन ये मेरा फ़ोन है, मैं मेरा फ़ोन तुमको देता हूँ, मेरा एक फ़ोन घर में और है, मैं तुमसे बात करूँगा, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे। हाय माय नेम इज़ लैंजन, मैं वांग गुरुम का सेकंड हायर हूँ और मैं बिज़नेस करता हूँ और मेरा कोई लवर, कोई गर्लफ्रेंड, कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, तो क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे। और मेरा कोई दोस्त भी नहीं मेरे ब्रदर के बाद। तो विंग बोलता तुम्हारा कोई दोस्त है, बोलता नहीं, तो क्या तुम मेरे से दोस्ती करोगे। तो बोलता करूँगा। माय नेम इज़ वी वुजाना, मुझे पता है तुम जियांग्स वानिया के बड़े बेटे हो और तुम जियान ग्रुप्स के बिजनेस संभालने वाले तुम फर्स्ट हायर हो, ओके ना। तो बोलता बोलता है, और दोनों एक दूसरे को गले लगते बोलते ओके, और वो जाने लगता है। और लैंजन बोलता है फिक्र मत करो, जैन चैन को तुम बाद में समझा लेना। तो बोलता मुझे पता नहीं था कि मैं उनका अडॉप्टेड बेटा हूँ, मुझे आज पता चला। वो बोलता फिक्र मत करो, गॉड जो कहते हैं अच्छे के लिए करते हैं। हमारा विंग सोचता है, बोलता ज़्यादा सोचो मत, तुम्हारा अभी सर्जरी हुई है, अपने दिमाग में जोर मत डालो, ठीक है ना। तो करता है बाय, बोलता है मैं मॉर्निंग आऊँगा तुमसे मिले, बोलता है। और हाँ प्लीज़ मेरा फ़ोन उठाना, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। तो बोलता अच्छी बात है। हमारा सा दिखाया जाता है विंग जैसे सो रहा होता है और उसको फ़ोन आता है लैंजन का। लैंजन बोलता है क्या कर रहे हो, तो बोलता कुछ नहीं, बोलता मैं वीडियो कॉल कर रहा हूँ तो तुम भी वीडियो कॉल ऑन करो, बोलता लेकिन बोलता है अब वीडियो कॉल ऑन करता। विंग की फ़ोटो देख के उसे खुश होता, बोलता तुम क्या कर रहे हो, तुम सल्टलेस क्यों हो लैंजन, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम मुझे अपनी बॉडी दिखा रहे हो। बोलता नहीं, मैं अभी फ्रेश होके आया हूँ वॉशरूम से, मैंने स्नान किया है, तो मैंने अभी फ्रेश होके आया हूँ, तो मुझे लगा थोड़ा तुमसे बात कर लेना चाहे। तो और बोलता हाँ बात करते रहो। तो बोलता क्या तुम्हें नींद आ रही है, तो बोलता हाँ कोशिश तो कर रहा हूँ कि मुझे नींद आ जाए। अब ऐसे दिखाया जाता है। बोलता ठीक है तुम सो जा, मैं सुबह में आऊँगा, गुड नाइट वीक। बोलता है गुड नाइट। तो बोलता तुम मुझे लंजा, कॉल मी लंजा। तो बोलता ओके बाय लंजा, गुड नाइट लंजा, बोलता है। तो बोलता बोलता है। अब यहाँ से लैंजन कॉल कट कर देता है और हमारा विंग भी, और विंग लेट जाता है। उसे बार बार याद आता है जियान चैन ने क्या बोला, और वो काफ़ी हद तक परेशान हो रहा होता कि ऐसा क्यों हुआ, क्या वाकई में जियान चैन, मैंने तो उसे हमेशा भाई के ऐसे पाला है और मैं उसके साथ कभी ऐसा सोच भी नहीं सकता हूँ। अब उसके फादर घर में ले जाते हैं और जाके मैडम यू को बताते कि ऐसा ऐसा। तो मैडम यू आके बोलती है क्या कर रहे तुम, जियान चैन तुम्हारा भाई है, लेकिन मदर इसमें मेरी कोई गलती नहीं, मेरे दिल में जो फीलिंग्स है मैंने फादर को बता दिया, और मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ कि मैं किसी और से प्यार शादी कभी नहीं करूँगा, मैं सिर्फ विंग से ही प्यार करता हूँ। अगर उसने भी मुझे रिजेक्ट कर दिया तो मैं शायद अपनी लाइफ में आगे बढ़ नहीं पाऊँगा। और मैडम सर में हाथ लगा लेते, तो अपने रूम में जाओ, हम कल बात करेंगे, पहले आज एक्सीडेंट से मैं बहुत परेशान हो गई। तो वो करके जाता है और वो जाते ही रोने लगता है। तो यानी उससे गले लगा बोलती कुछ मत टेंशन मत लो, भगवान सब कुछ ठीक कर देंगे। अब तुम्हारी बातें तो हमें पता चल गई कि तुमसे भाई ने अपना लवर ही समझते हो, लेकिन देखना है कि विंग तुम्हें एक्सेप्ट करता है कि नहीं। अगर उसके लाइफ में कोई और हो या तुम्हें प्यार ना करे, सिर्फ भाई के देखता है, तो तुम वादा कर तुम उससे ज़बरदस्ती नहीं करोगे। तो जैनचंद बोलता है ठीक है मैं वादा करता हूँ, मैं उसके साथ कभी ज़बरदस्ती नहीं करूँगा, लेकिन मैं अपने लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाऊँगा अगर उसने रिजेक्ट कर लिया तो। और हमारा विंग की तरफ का दिखाया जाता है, विंग बहुत परेशान हो रहा होता है कि मेरा भाई मेरे से प्यार करता है और मैं उनका सगा बेटा नहीं। और मॉर्निंग का दिखाया जाता है, मॉर्निंग में बहुत बड़ा फ्लावर्स लेके लैंजन आता है। मैडम यू और यानली रहती हैं विंग के पास, उससे लोटस सूप पिला रही होती है और मैडम यू सोफे में बैठ के मैगजीन पढ़ रही होती है। और लैंजन आके बोलता है विंग मैं आ गया, और जैसे मैडम यू देखती है लैंजन को तो बोलता है ओहो आप लोग भी, आई एम सो सॉरी, उनको वो करता है। और जैन नैनी को भी गुड मॉर्निंग बोलता है, बोलते हैं हाँ आओ लैंजन। तो वो अपने बारे में बताता है और विंग को गुलदस्ता देता है, विंग स्माइल करता है। और लैंजन जब आके बैठता है तो बोलता है लैंजन मेरे पास बैठो ना, बोलता है। और तो मैडम ये अजीब सी तरह से देखती है विंग को, और वो लैंजन का हाथ पकड़ के बैठता है और बोलता है मैं पिलाऊँ क्या विंग को। तो यानी बोलती कि ज़रूर क्यों नहीं। और लैंजन प्यार से पिला रहा था तो हमारा विंग लैंजन की आंखों में और लैंजन अपनी आंखों में, यानी इन दोनों को ऐसे देख के मैडम यू और यानी को एक ही बात समझ आती, लगता है विंग को लैंजन से प्यार हो गया और लैंजन को विंग से, ऐसा दिखाया जाता है। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि हमारा सूप ख़त्म हो गया लेकिन फिर भी वो पिला रहा होता है और विंग पी रहा होता है। तो मैडम यू बोलती है मुझे लगता है कि आज के लिए काफ़ी हो गया है। बोलता हाँ क्या,
सूप ख़त्म होके 5 मिनट हो गए, लेकिन उसके बाद भी तुम सूप पिला रहे हो। और बोलता ओ ओ आई एम सो सॉरी, और वो बहुत एम्बेरस हो जाता है। हमारा लेंजन विंग को बाय बोल के चला जाता है। विंग भी हाँ हो जाता, मुँह इधर करता। और जियानी आनी आके बोलते हमारे आशियन को प्यार हो गया है क्या किसी से। और जैसे ये बात हमारा जैनचन आ रहा होता विंग से मिलने के लिए, सुनता तो उसे बहुत गुस्सा आता। और जो फ्लावर्स वो लेकर आया था उठा के उसे नीचे फेंक देता, उसे बहुत गुस्सा आता। और मैडम यूँ देखती बोलती क्या बदतमीजी है ये, तुम्हें क्या कर रहे हो। तो जब उसे किसी और से प्यार हो रहा है, किसी और से प्यार करता है, तो हम उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं। बोलता है माँ वी सिर्फ मेरा बकवास बंद करो बोलती है। और यहाँ से दिखाया जाता है कि लैंजन की कार को हमारा जो जियानचैन होता है उसे फॉलो कर रहा होता है। जैसे वो उसके घर के पास पहुँचता है, जियानचैन लैंजन का कॉलर पकड़ के उसे दीवार में पुश करके बोलता है मेरे मेरे प्यार से दूर रहना, मैं वी से बहुत प्यार करता हूँ। लैंजन उससे दूर रहना, वो तुम्हारा कभी नहीं होगा, वो सिर्फ मेरा है। मैंने बचपन से सिर्फ उसी को प्यार किया। नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं क्या होता है। पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। बाय बाय गाइज।